हेलो दोस्त, तो पिछली वीडियो मैंने बताया था साधारण नमक के बारे में। इस वीडियो में पढ़ेंगे अगला ब्लीचिंग पाउडर या तो विरंजन चूर्ण के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। यहाँ पर कैल्शियम आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है और क्लोरीन आ रहा है, इसलिए हम इसे क्लोराइड भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्लोराइड भी कहते हैं। अब देखते हैं इसको बनाने का विधि क्या होता है। इसका बनाने का विधि यह है कि जब आप बुझे हुए चूना को यानी CaOH को होल्ट वाइज को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके क्लोरीन गैस को प्रभावित किया जाता है, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, यानी CaOCl2 का निर्माण होता है। इसके साथ साथ जल का भी निर्माण होता है, राइट। तो मैंने देखा इसको बनाने का विधि। अब देखते हैं इसका गुण क्या होता है। तो इसका गुण जो है ये हल्का पीला होता है, राइट। ये हल्का पीला होता है और इसमें क्लोरीन जैसा गंध होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जैसा गंध होता है। इसका सेकेंड है कि ये अस्थायी यौगिक है। तीसरा इसका गुण है ये वायुमंडल में नमी और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा घटित होता है। तो इसको वायुमंडल में रख दीजिएगा तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायुमंडल में उपस्थित रहता है उसको द्वारा घटित हो जाता है, राइट। तीसरा, वायु में खुला छोड़ देने पर इससे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। जब इसको वायु में बाहर छोड़ दीजिएगा तो इससे क्लोरीन गैस जो है बाहर निकल जाता है। और तीसरा इसका गुण है कि यह तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस का निर्माण करता है, राइट। ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर का गुण। अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका सबसे उपयोग है कि इसका उपयोग लॉटरी को विरंजित करने में किया जाता है, ओके। यानी कि इस तरह लॉटरी जो होता है उसको विरंजित यानी रंगने में किया जाता है। अलग अलग प्रकार के डिजाइन देने में इसका उपयोग करते हैं, ओके। इसका दूसरा उपयोग है कीटनाशक के रूप में। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर जल जो होता है वो जम जाता है, जमने के कारण उसमें कीड़ा हो जाता है, तो उस कीड़ा को नष्ट करने में हम इसका उपयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, राइट। तीसरा उपयोग है कि कागज फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा बनाने में इसका उपयोग करते हैं और कपड़ा के उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है। और लास्ट इसका उपयोग है कि कई रासायनिक उद्योगों में इसको चाय के रूप में भी उपयोग किया जाता है, राइट। तो ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, ओके। तो मैंने यहाँ पर देखा ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका गुण क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अगला देखते हैं बेकिंग सोडा या तो खाने वाला सोडा। तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अब देखते हैं इसको बनाने का विधि। इसको बनाने की विधि यह है कि जब सोडियम क्लोराइड को जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उमिनियम के साथ यानी NH3 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो आपका NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, यानी आप बोल सकते हैं बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो ये हो गया इसका बनाने का विधि। अगला देखते हैं कि इसका गुणधर्म क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये है कि यह एक रवदार सफेद ठोस पदार्थ होता है। ये ठोस पदार्थ है और रवदार होता है। जब जैसे कि इसको पकड़िएगा, चूना का जो आप देखे होंगे, चूना का जो ढेला होता है उसको भी पकड़िएगा तो क्या होता है, ये रवदार के जैसा चूर्ण होकर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से होता है, ओके। यह जल में कम घुलनशील होता है, ये जल में पूरा तरह से नहीं घुलता। आप ले सकते हैं, सोच सकते हैं लंबन विलयन होता है, राइट। तीसरा होगा कि इसका जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। जब इसका जलीय विलयन क्षारीय है तो एक ज्वेलरी में इसका pH क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। कि बेकिंग सोडा या तो खाने वाला सोडा का गुण क्या होता है। आगे देखते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले इसका यह है कि बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है, यानी बोल सकते हैं पाक चूर्ण बनाने में किया जाता है, ओके। दूसरा इसका यूज होता है, तो पाक चूर्ण का मतलब ये होता है जैसे कि आपने देखा होगा जो पूरी होता है या तो जो पाव रोटी होता है, ये सब बनाने में इसका उपयोग करता है। देखिए, अगर बेकिंग पाउडर पूरी बनाते समय जो आपका आटा होता है उसमें अगर ये मिला दीजिएगा तो पूरी बहुत ज़्यादा मुलायम होगा। या तो भोजन को बहुत फास्ट बनाने में हम इसका यूज करते हैं, खाने वाला सोडा का, ठीक है। ये हो गया इसका पहला यूज, राइट। आगे देखते हैं कि औषधिक रूप में। देखिए, कभी कभी क्या होता है, तेलीय भोजन आपके पेट में जलन महसूस होने लगता है, तो उसको हटाने के लिए या तो उससे मुक्ति पाने के लिए हम खाने वाला सोडा का यूज किया करते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका दूसरा यूज। तीसरा हो गया कि इसका उपयोग जो है वो अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। जैसे कहीं पर जो आग को बुताने वाला जो मशीन होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, यानी खाने वाला सोडा का यूज करते हैं। अगला इसकी चौथा यूज हो गया कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप में यानी रिएक्टेंट के रूप में इसका उपयोग किया था। और लास्ट इसका शराब बनाने में भी हम इसका यूज किया करते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर देखा खाने वाला सोडा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आगे देखते हैं धोने का सोडा यानी वॉशिंग पाउडर के बारे में। तो देखिए, इसका रासायनिक सूत्र जो है, इसका रासायनिक नाम जो है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र N2CO3 होता है, राइट। अब देखते हैं इसको बनाने का विधि। तो इसको बनाने का विधि ये है कि जब बेकिंग सोडा को यानी NaHCO3 को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, ओके। और जो सोडियम कार्बोनेट बनता है उसको क्रिस्टलीय जल में
जल से धोवन सोडा प्राप्त होता है। ओके, और उसको या तो ऐसे बोल सकते हैं, उसको क्रिस्टलीय जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो धोने वाली सोडा का निर्माण होता है, यानी वाशिंग पाउडर का निर्माण होता है। अब देखिए इसका गुण क्या होता है, तो वाशिंग पाउडर का गुण यह है कि यह सफेद पारदर्शी रबरदार पदार्थ होता है। ओके, मतलब कि ये भी वैसे ही होता है, इसको पकड़िएगा सर्फ, देखिए आप जो सर्फ होता है आपको आप मजे घर में होता है जस्ट वैसा ही होता है, ठीक है ना। तो आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर इसका। ओके, ये व्हाइट कलर का होता है। दूसरा है इसका, दूसरा है कि इसको गर्म करने पर 10 अणु रवा जल को खो देता है और निर्जलीय जल N2CO3 बनाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर रिएक्शन में दिखाई दे रहा होगा। ओके, यह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, राइट। अब अगला देखते हैं इसका उपयोग। ओके, ये आपको गुण हो गया। तो इसका उपयोग जो है वह घरों के साफ सफाई में किया जाता है, राइट। और इसका गुण जो है वो आप मर्जर के जैसा होता है, इसलिए इसका उपयोग घरों को साफ सफाई में करते हैं। दूसरा, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज के उद्योगों में भी किया जाता है, राइट। और तीसरा आपका हो गया प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं और पेट्रोलियम को शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है, राइट। अब इसका जलीय घोल जो है लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है, मतलब कि भैया ये क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पर देखा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या है, इसका गुणधर्म क्या, राइट। आगे देखते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, राइट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है। इसको बनाने का विधि क्या है, तो जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से यह जल के 1/2 अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है, राइट। तो ये हुआ इसको बनाने का विधि। भैया यहाँ पर बनाने की विधि आपको नहीं पूछेगा, आप सिंपली ये सारे लवण को जो नाम बताइए इसका नाम याद रखिए, इसका रासायनिक सूत्र याद रखिए और इसका उपयोग याद रखिए, बाकी आपसे एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ठीक है। ये सारे चीज एक्स्ट्रा में आते हैं, राइट। तो इसका देखते हैं गुणधर्म। तो ये जो है पीओपी जो है ये एक सफेद प्रकार का पदार्थ होता है, सबको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब ये सफेद प्रकार का पदार्थ होता है, ये ही इसका मेन प्रॉपर्टीज है। अब देखते हैं इसको उपयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला शल्य चिकित्सा हम टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। किसी व्यक्ति का पैर टूट जाता है या तो हाथ टूट जाता है तो उसको बेल्डिंग जो किया आता है यानी बेल्ट जो किया आता है उसमें हम इसका यूज किया करते हैं। दूसरा, खिड़कियां दरवाजों के छिद्रों को बंद करने में, बहुत से घर ऐसे होता है जिसकी खिड़की में क्या होता है, छिद्र होता है, या तो घर में कहीं पर छिद्र है तो उसको बंद करने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया करते हैं। तीसरा, खिलौने सजावट सामान मूर्ति बनाने में, ये सारे चीज में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग क्या करते हैं। अग्निरोधक पदार्थ बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं, जिसमें आग लहर न सके, ठीक है, लग न सके, वैसे चीजों में करते हैं। अगला है दीवारों को चिकना करने में भी इसको उपयोग किया जाता है। लास्ट, प्रयोगशाला में उपकरणों को वायु अंतरालों को सील कर वायुरोधी बनाने में करते हैं, यानी कोई ऐसा पदार्थ जिसमें वायु का एंट्री हो रहा है, हम चाहते हैं कि उसमें वायु का एंट्री नहीं हो, तो उस छिद्र को जहां से वायु का एंट्री हो रहा है उसको बंद करने में हम इसका यूज किया करते थे। तो यहाँ से ये चैप्टर जो है खत्म होता है। तो मैंने आपको बहुत तेज तरीके से पढ़ा दिया अम्ल, क्षार, क्षारक एवं लवण, ठीक है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।